हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एनआईटी सूरतकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल को हम एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। अगर इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये गवर्नमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2002 में इसको एनआईटी का स्टेटस मिला है। लोकेशन की बात करें तो ये मंगलुरु से अराउंड 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कैंपस है। कैंपस एरिया की बात करें तो अराउंड 300 एकर्स का इसका कैंपस है, जो कि मोर देन सफिशियंट है। अगर दूसरे एनआईटी को हम देखें तो एनआईटी इलाहाबाद का जो कैंपस एरिया है वो अराउंड 222 एकर्स है। एनआईटी वारंगल को हम देखें तो अराउंड 250 एकर्स का कैंपस एरिया है। इवन आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस एरिया है वो 350 एकर्स है। तो यार अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। सूरतकल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर, मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर एंड फाइनली मंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन से अराउंड 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। रैंकिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 2020 में इसकी ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग जो थी वो 33 थी और इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग देखें तो 13 थी। अब अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो 2019 में हाईएस्ट पैकेज जो था वो 39 लाख पर एनम माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था एंड 42 लाख पर एनम डेविड ईसा कंपनी ने ऑफर किया था। एवरेज पैकेज की बात करें तो काफी बेटर था, 14.15 लाख पर एनम था। 2020 में देखें तो हाईएस्ट पैकेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2019, जो कि 51.25 लाख पर एनम है। एवरेज पैकेज की बात करें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, जो कि 11.78 लाख पर एनम। 2021 में बात करें तो प्लेसमेंट अभी कंटिन्यू है और इस वीडियो को बनाते समय जो हाईएस्ट पैकेज है वो 49.75 लाख पर एनम गया है। एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक के लिए आपको 10+2 में मिनिमम 75% मार्क्स या तो फिर आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। एग्जाम की बात करें तो आपको जेई मेन का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा वो जोसा या सीसैट के थ्रू होगा। एमबीए की बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा और जो आपका एग्जाम है वो कैट या मैट होगा। एमटेक की बात करें तो बैचलर्स डिग्री में आपको मिनिमम 60% मार्क्स और एग्जाम गेट। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो एनआईटी सूरतकल में दो तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। एक है मेरिट स्कॉलरशिप, दूसरी है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो ये जेईई मेंस के स्कोर के बेस पे टॉप 5 स्टूडेंट्स हर ब्रांच से यहाँ सिलेक्ट किया जाता है और जिनके भी मिनिमम इंटर में 90% होते हैं उनको 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है पर एनम। और अगर मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें से जेईई मेंस के स्कोर के बेस पे टॉप 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी भी मैक्सिमम आय 4.5 लाख पर एनम है और इंटर में परसेंटेज जो है मिनिमम 70 है, तो उनको हर मंथ 2,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगर फी वेयर्स की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी एंड पीएच है, पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 100% माफ हो जाती है। और अगर जनरल एंड ओबीसी की बात करें तो जिनकी भी सालाना इनकम है वो अगर 1 लाख से कम है तो उनकी भी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब अगर जनरल एंड ओबीसी की बात करें जिनकी इनकम 1 लाख एंड 5 लाख के बीच में है तो उनकी जो ट्यूशन फीस है वो 2/3 माफ हो जाती है। फीस की बात करें अगर तो बीटेक एकेडमिक ईयर 2021 में इंस्टीट्यूट फीस की बात करें तो 88,130 रुपीज आपको फर्स्ट सेम में पे करनी पड़ेगी। हॉस्टल फीस देखें तो 35,400 रुपीज
पर सेमेस्टर आपको पे करनी होगी। अगर फीस से रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है तो ये लिंक है, ये जोसा की है साइट है, तो आप यहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि अगर ब्रांच वाइज नंबर आप सीट से चेक करना चाहते हैं तो इस साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। फैसिलिटीज की अगर बात करें तो यहाँ आपको एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। अगर सेकेंड बीच की बात करें तो एनआईटी सूरतकल के पास इसका अपना खुद का एक बीच है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एक पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। शॉपिंग सेंटर्स की बात करें तो 2 शॉपिंग सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग वेजिटेबल शॉप, क्लॉथ शॉप, टेलरिंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर, लॉन्ड्री, प्रिंटिंग प्रेस एंड मेनी मोर। बैंक्स की बात करें तो यहाँ 2 बैंक्स हैं, एक केनरा और दूसरा एसबीआई। उसके साथ ही साथ आपको एटीएम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर थिएटर की बात करें तो यहाँ एक ओपन एयर थिएटर है जिसमें 1000 सीटिंग कैपेसिटी है। अगर ऑडिटोरियम की बात करें तो सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम है जिसमें अराउंड 1200 सीटिंग कैपेसिटी है। कैंटीन्स की बात करें तो यहाँ 2 कैंटीन्स मिल जाएंगी एंड 3 to 4 स्मॉल आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो आउटडोर स्पोर्ट्स में आपको 400 मीटर का एक ग्राउंड देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्विमिंग पूल मिल जाएगा। उसके बाद आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी एंड क्रिकेट के लिए एक एक ग्राउंड मिल जाएंगे। इसके बाद आपको 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स मिल जाएंगे और 4 टेनिस कोर्ट मिल जाएंगे। इंडोर स्पोर्ट्स में बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए आपको सेपरेट मॉडर्न जिम्नेजियम मिल जाएंगे और 4 बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएंगे। इसके बाद 5 टेबल टेनिस। तो हॉस्टल एंड मेस की बात करें तो आपको यार काफी अच्छा हॉस्टल मिलने वाला है। अगर एनआईटी सूरतकल का हॉस्टल देखें तो ये 3 मेगा टावर्स मिलके बना हुआ है। ये पहला मेगा टावर है, फ्रंट का है, सेकेंड ये, थर्ड ये। अब अगर फ्रंट मेगा टावर्स की बात करें तो आपको यहाँ जिम देखने को मिलेगी और ये फ्रंट वाला मेगा टावर्स है और इसके 2 पीछे मेगा टावर्स हैं। अगर हम किसी एक मेगा टावर्स को अगर जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब अगर हॉस्टल्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में शेयर्ड रूम्स मिलते हैं और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको सिंगल रूम मिलते हैं। और फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट, सेकंड एंड 7th ब्लॉक पे आपको रूम्स मिलते हैं। तो ये आपकी सेकंड ब्लॉक है, ये 7th ब्लॉक है। अगर इनसाइड ओवरव्यू करें तो ये कॉरिडोर है, ये आपका रूम है और ये आपका मेस है। अब अगर एनआईटी सूरतकल का जेईई मेंस कट ऑफ देखें जनरल कैंडिडेट के लिए तो हम कंप्यूटर साइंस के लिए देख ही ले रहे हैं। बाकी जो रेस्ट ब्रांच वाले हैं वो अपना स्क्रीन शॉट ले लें या देख लेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक ब्रांच के लिए जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए देखें तो राउंड 1 में जो ओपनिंग रैंक थी वो 578 थी और राउंड 6 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1324 थी। अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ओपनिंग रैंक 150 थी एंड क्लोजिंग रैंक जो 6 राउंड में थी वो 448 थी। अगर एससी कैंडिडेट के लिए देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 59 ओपनिंग रैंक थी राउंड 1 में एंड 302 क्लोजिंग रैंक थी राउंड 6 में। अब अगर एसटी कैंडिडेट के लिए देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 78 जो है ओपनिंग रैंक थी और 101 ये क्लोजिंग रैंक थी राउंड 6 में। तो थैंक यू गाइज।